Hello everyone, now today we are going to discuss one important theorem, that is Lagrange's mean value theorem. So that theorem has asked in summer 15, summer 18, winter 16 and winter 18 for 6 marks. So first of all we will see the statement of that theorem. So if a function f is defined in closed interval ab such that f of x is continuous in closed interval ab and f of x is derivable in ab in open interval ab, then there exists at least one value c belong ab such that f of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash c. तो अपने को ये प्रूव करना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन. So first of all we define a one new function phi of x is equal to f of x plus a into x और हम इसे नंबर देते हैं 1. So here where a is a constant, यहाँ पे a क्या है, constant है. तो हमें constant जो a है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है. So to be determine यानी a जो constant है हमें उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने की है such that the third condition of Rolle's theorem is satisfied. हमने एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स और इसे नंबर 1 दिया है. ए कांस्टेंट है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की है सच दैट द थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाई. तो रोल्स थ्योरम की जो थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. अगर वो सेटिस्फाई होंगी तो हमें ए जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिलेंगी. तो क्या है थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम की, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, फाई ऑफ एक्स. तो क्या हो जाएंगी वो कंडीशन, देयरफॉर phi of a is equal to phi of b. So therefore phi of a is equal to phi of b. तो यहाँ पे से phi of a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट करना है. सो phi of a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, f of a प्लस a इंटू a इज इक्वल टू phi of b. जहाँ पे भी x है वहाँ पे b आएगा, वहाँ पे जब b पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, phi of b इज इक्वल टू f of b इंटू a इंटू बी प्लस a इंटू बी. सो फाई ऑफ a यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे a पुट करना है तो क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस a इंटू a प्लस f ऑफ b सॉरी फाई ऑफ b जहाँ पे भी x है वहाँ पे b पुट करना है. सो f ऑफ b प्लस a इंटू बी. उसके बाद a इंटू a और ये जो a इंटू बी है इसे हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा वो माइनस a इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एज इट इज़ रहने देंगे और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो एफ ऑफ ए है उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए. यहाँ में से कैपिटल ए क्या लेफ्ट हैंड साइड में से कैपिटल ए कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे. तो हमने क्या किया है, एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया है. यहाँ में फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स और ये कांस्टेंट है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की है. लेकिन वो कब मिलेंगी, जब रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी. थर्ड कंडीशन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. लेकिन यहाँ पे फंक्शन फाई ऑफ एक्स है तो क्या आ जाएंगी वो कंडीशन, देयरफॉर फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. हमें फाई ए फाइंड आउट करने का है तो कैसे मिलेगा, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे ए पुट करेंगे. सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए. फाई ऑफ बी इज इक्वल टू जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे भी पुट करेंगे. सो फाई ऑफ बी प्लस ए इंटू बी. सो ए इंटू ए इसे राइट हैंड साइड इसे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहने देंगे और a इंटू बी है इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस ए इंटू बी. सो एफ ऑफ बी और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ ए है इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की है इसे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में ओनली ए ही रहेगा और जो ए माइनस बी है ये डिवाइड हो जाएगा. सो ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे. उसके बाद एज
f of x and x are continuous इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। देखो हमें गिवन क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर एफ ऑफ एक्स और एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस हो जाएंगी, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स ये भी क्या हो जाएंगी कंटिन्यूस। और ये एडिशन और ये टोटल फंक्शन क्या है फाई ऑफ एक्स, इसकी वजह से फाई ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। सो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स plus a into x is also continuous in close interval AB। देखो जो हमारा हमें गिवन क्या दिया है स्टेटमेंट में कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और फंक्शन क्या है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स और एक्स कंटिन्यूस है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी एडिशन भी क्या होती है कंटिन्यूस होती है, यानी जो हमने न्यू फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फाई ऑफ एक्स, इसकी वजह से फाई ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। सो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। सो also f of x and x are differentiable on open interval a b। अगर एफ ऑफ एक्स और एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो रोज थ्योरम की कंडीशन क्या बोलती है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर एफ ऑफ एक्स और एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो डिफरेंशियल भी होगा। सो एफ ऑफ एक्स एंड एक्स आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सो देयरफॉर जो हमारा टोटल फंक्शन है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। अगर फाई ऑफ एक्स और एक्स डिफरेंशिएबल है तो उसकी वजह से जो हमारा न्यू फंक्शन हमने डिफाइन किया है फाई ऑफ एक्स, अगर ये दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फाई ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स एंड एक्स आर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। उसके बाद ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied. So therefore all the condition of Rolle's theorem satisfy। तो यहाँ पे देखो रोल्स थ्योरम की तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक्स वो कंटिन्यूस है और फाई ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है। अगर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो थर्ड कंडीशन क्या बोलते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है फाई ऑफ एक्स, तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी हमें मिल रहा है, यानी हमारा यानी रोल्स थ्योरम की तीनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। यानी फाई ऑफ एक्स कंटिन्यूस भी है, फाई ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एज इट इज़ ऑल्सो फाई ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ऑल्सो एफ ऑफ ए ऑल्सो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी भी मिल रहा है, यानी रोल्स थ्योरम भी तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फाई ऑफ एक्स। सो देयरफॉर ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। So therefore there is at least one value C belong AB such that phi dash C is equal to 0। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर रोल्स थ्योरम
कि तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी फाई ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, फाई ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और हमें फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी मिल रहा है, तो क्या बोलती है थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम की कि इस इंटरवल में एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा कि उस पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी, यानी इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा बिलोंग करेगा सी बिलोंग ए बी, एट दैट पॉइंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, मीन्स फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। सो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या है फाई ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फाई डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, ए कांस्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1, सो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस ए कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा, सो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू 1 ए आ जाएगा। सो उसके बाद एफ डैश सी, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है एफ डैश सी, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, सो पुट एक्स इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए, इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड दिया है, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, सो फाई डैश सी इज इक्वल टू फाई डैश सी प्लस